वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा अभी लास्ट टाइम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि दो तरह के होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है। और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, यूटिलिटी और लाइब्रेरीज। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ठीक है। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र्स यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या पर्टिकुलर टास्क के लिए। कि जैसे अगर हमें स्टूडेंट का डेटा मैनेजमेंट करना है, ठीक है, तो स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, फादर्स नेम, ये चीज़ें आपको स्टोर करनी पड़ेंगी एंड फॉर दैट स्टोरेज यू नीड अ एप्लीकेशन। ठीक है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। इसी तरीके से जैसे आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में कितनी बुक्स आपकी परचेज सॉरी कितनी बुक्स आपकी लाइब्रेरी में स्टॉक्ड हैं। ठीक है। कितनी बुक्स आप बोरो कर रहे हो, कितनी रिवॉर्ड बैक कर रहे हो। ठीक। किस सब्जेक्ट पे, किस डेट पे आप उस चीज़ को लेकर जो है फिर बोरो करके लाइब्रेरी से या पढ़ के और आपकी मतलब वापस रिटर्न डेट कब है, ये सारा डेटा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड फॉर दिस पर्पज़ हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक तो जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो डे टू डे एप्लीकेशन या यूज़र्स के लिए यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर्स, वो हमारे आते हैं जनरल पर्पस में। जैसे हमारी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, जो जनरल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एंड स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाते हैं। ठीक है। विच इज़ मेड एज़ पर द यूज़र रिक्वायरमेंट। यूज़र जो अपनी रिक्वायरमेंट आपको देगा उसके अकॉर्डिंग आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो। ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर और कस्टमर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। ठीक है। इट इज़ कॉल्ड कस्टमर स्पेसिफिक बिकॉज क्योंकि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर ये आपको बनाया जाएगा। ठीक है। तो कस्टमर अपनी बताएगा कि मेरे को भाई ऐसे ऐसे अपना डेटा मेंटेन करना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है और मैं इस मॉड्यूल को इस तरीके से चाहता हूँ। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, आपकी स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। ये सारी चीज़ें समझ आ गया होगा। जनरल पर्पस विच इज़ यूज फॉर डे टू डे एप्लीकेशंस और यूजेज एंड स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन इज़ यूज और रिक्वायर्ड व्हेन द कस्टमर मेक सम स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, और तब आपको रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। नाउ वी विल टॉक अबाउट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। असिस्ट मतलब एज असिस्टेंट काम करते हैं कंप्यूटर के लिए, जैसे हाउस कीपिंग फंक्शन करने के लिए, जैसे कि डेटाबेस को स्कैन करना या वायरसेस को रिमूव करना। ये जो हमारे असिस्टेंट काम है, हाउस कीपिंग फंक्शन, यानी कि कंप्यूटर लाइक अ होम। ठीक है। एंड to keep that home clean and the storage proper, we require some housekeeping functions, and to do that housekeeping function some application programs की ज़रूरत हमें पड़ती है, जिनको हम बोल रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो ये हमारा जो बैकग्राउंड वर्क है कि डेटा का बैकअप कैसे कब कहाँ लेना है, वायरसेस को कहाँ स्कैन करके रिमूव करना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली करता क्या है, आपको एक पर्टिकुलर टास्क प्रोवाइड करेगा जिससे जो हमारा मेंटेनेंस हो सके, हमारे प्रॉपर मेंटेनेंस हो जाए हमारे सिस्टम का। ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। वायरस मीन्स एनीथिंग विच इज़ हार्मिंग योर सिस्टम। ठीक है। एंड एंटी मीन्स उसके जो अपोज में कि हमारा सिस्टम सही रहे, वायरस को रिमूव करने के लिए वी आर यूजिंग एंटीवायरस। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है। जो डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है कंप्यूटर के वायरसेस या इन्फेक्टेड एरिया कंप्यूटर के हार्डवेयर से। ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी हमारे वायरस आ रहे हैं हमारे सिस्टम में
ठीक है, ये जितने भी इन्फेक्टेड एरियाज़ हैं उनको कंप्यूटर हार्डवेयर से रिमूव करना, जिससे हमारा सिस्टम जो है स्मूथली फंक्शन कर सके। तो अगर कोई भी अगर सॉफ्टवेयर जो है हमारा रिमूव नहीं कर पाता वायरस, तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर वायरसेस को रिमूव करेगा या इन्फेक्टेड एरिया को रिमूव करेगा कंप्यूटर हार्डवेयर में से। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्क डीफ्रेगमेंटर की। डीफ्रेगमेंटर क्या होता है बेटे, अगर आपको फाइल्स को रीअरेंज करना है, ठीक है, या जो हमारा अनयूज स्पेस है हार्ड डिस्क का, उसको हमें रीअरेंज करना है, तो वहाँ पर हम डिस्क डीफ्रेगमेंटर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ये अगर सपोज़ हमारी मेमोरी होती है, तो अब हमारा स्टोरेज इस तरीके से है सपोज़, ठीक है। अब किसी वजह से ये वाला जो मेरा डेटा है ये मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, तो ये स्पेस खाली हो गया, लेकिन स्टोरेज कहाँ से स्टार्ट हो रही, फिर यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ स्टोरेज हो गई। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या है, ये जो स्पेस था इसमें जो स्मॉल चंक्स ऑफ मेमोरी हैं इनको शिफ्ट करेगा, ठीक है, और फाइल्स को रीअरेंज करेगा इस तरीके से कि हमारा अनयूज स्पेस जो है वो अलग आइडेंटिफाई हो जाए, यूज स्पेस अलग आ जाए। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ फाइल्स और अनयूज स्पेस का हार्ड डिस्क पे किसका काम है, ये डिस्क डीफ्रेगमेंटर का। बात कर लेते हैं हम बैकअप यूटिलिटी की। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हेल्प करता है बैकअप का डेटा। बैकअप आप समझ रहे हो, बैकअप का मतलब क्या होता है बेटा? बैकअप ऑफ डेटा क्या है कि सपोज़ आपके पास आपकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, अब आपने अपने फ़ोन में फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करे, देन यू आर स्टोरिंग इट ऑन द गूगल ड्राइव ऑल्सो, और यू आर कीपिंग इट इन योर लैपटॉप्स और पाम टॉप्स, राइट, और योर टैबलेट्स। तो वहाँ पर अभी क्या है, आप उसको अलग अलग जगह पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में, वाई यू आर स्टोरिंग इट देयर, बिकॉज अगर उसकी एक कॉपी किसी वजह से हमारी जो है नहीं होती है हमारे पास, ठीक है, देन वी हैव द सेकेंड ऑप्शन, वी हैव द बैकअप। तो हम वहाँ से डुप्लीकेट डिस्क इन्फॉर्मेशन जो है निकाल सकते हैं व्हेन एवर वी रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है बैकअप यूटिलिटी की, ठीक है। तो ये बेसिकली बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, कुछ पार्ट ऑफ द डेटा, पार्शियल डेटा या कम्प्लीटली एंटायर डेटा डिस्क या ड्राइव में या डीवीडी या सीडी में या कोई भी एक्सटर्नल डिस्क अटैच हो उसके अंदर, ठीक है, वहाँ पर हम स्टोरेज कर लेते हैं। अब स्टोरेज से पर्पस क्या है, स्टोरेज से पर्पस ये है कि सपोज़ एक जगह से किसी वजह से वायरस आ गया और हमारा सिस्टम जो है क्लीन हो रहा है, सिस्टम में हमारे वायरस आ गया और वो जो डेटा था हमारा वो क्लीन हो गया वहाँ से, ठीक है, और बिकॉज़ आप फर्म में कहीं काम कर रहे हो तो आपको वो डेटा की रिक्वायरमेंट बार बार पड़ेगी ही। ऑब्वियसली यू नीड द बैकअप एज वेल एज द डेटाबेस ऑफ द प्रीवियस वर्क डन बाय द पीपल, राइट। सो फॉर दैट पर्पज़ आपको चाहिए बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कि आप उससे डिस्क से या डीवीडी, सीडीज़ या फिर कोई एक्सटर्नल डिस्क से अपना डेटा वापस ले सकें, ठीक है। अब देखो बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी कॉर्पोरेट में वर्क करते हो तो एज़ यू नो कि कॉर्पोरेट में एक सेंट्रल जो होता है, हब होता है, ठीक है, जो आप बोलते हो उसको कि हेड ऑफिस होता है, ठीक है। हेड ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारी जो हमारी आसपास मतलब उसकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि सपोज़ हेड क्वार्टर्स में जो भी है वो डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट हम हेड क्वार्टर्स भेज रहे हैं। सपोज़ किसी वजह से हमारा जो हेड क्वार्टर्स का सिस्टम है वो पूरी तरीके से वर्क करना बंद कर दे, करप्ट हो जाए हमारा डेटा, तो अब वहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हम डेटा का हमारे पास कोई बैकअप हो, ठीक है, जिससे कि जो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फर्म है वो हमारी चलती रहे। तो वहाँ पर हमारे काम आते हैं बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देन वी आर मूविंग टूवर्ड कंप्रेशन यूटिलिटी। अगर आपको जो आपकी बड़ी फाइल्स है, लार्ज फाइल्स है, उनको कंप्रेस करना है, ठीक है, फॉर दैट पर्पज़ आपको चाहिए कंप्रेशन यूटिलिटी, ठीक है।
आपने कंप्रेशन किया भी होगा, जिप फोल्डर्स में ही कंप्रेस करते हैं, या फिर हम बहुत सारे वीडियो ऑडियो कंप्रेसर्स डिवाइस, वो एप्लीकेशंस होती हैं जिनमें जाके हम अपना डेटा कंप्रेस करके भेज सकते हैं थ्रू मेल और समथिंग, और व्हाट्सएप पे भी। ठीक है, तो कंप्रेशन यूटिलिटी एज द नेम सजेस्ट, आपकी जो फाइल्स हैं, जो बड़ी फाइल्स हैं, उनको कंप्रेस करने के लिए कंप्रेशन यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब जो हमारी कंप्रेस्ड फाइल्स हैं वो स्टोर होती हैं किसी स्पेशल फॉर्म में, जो कंपैरेटिवली क्या कम स्पेस लेंगी। ठीक है, तो अब देखो, आपने उसको, जो हमारी लार्ज फाइल थी उसको कंप्रेस करके एक स्मॉलर फाइल तो बना दिया। ठीक है, तो ये कंप्रेस्ड फाइल को हम एक्सप्लोर बैक कर सकते हैं टू देयर ओरिजिनल फॉर्म्स। अपने ओरिजिनल फॉर्म्स में जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम वापस से उसको एक्सप्लोर बैक कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क क्लीनर की बात कर लेते हैं। डिस्क क्लीनर की मतलब वो आपका ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज़ में वापस आप कभी भी उसको ला सकते हो। डिस्क क्लीनर क्या होता है? देखो, डिस्क क्लीनर में ये यूटिलिटी स्कैन करता है फॉर फाइल्स जो कभी एक्सेस नहीं की गई या यूज़ नहीं की गई। ठीक है, तो अभी जब क्या होता है कि आपके फ़ोन में भी जैसे लार्ज फाइल्स होती हैं, वो शो करता रहता है कि भाई ये वाली जो है लार्ज फाइल्स हैं एंड दीज आर अनयूज्ड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अभी आप इसको क्या करना चाह रहे हो, इसके साथ व्हाट ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म, राइट? तो वहाँ पर क्या, किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? हमारी डिस्क क्लीनर की। ठीक है, तो अगर हमारी जो फाइल्स हैं वो बहुत बड़ा डेटा, हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस ले रही हैं, तो वहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है डिस्क क्लीनर की। तो डिस्क क्लीनर क्या करेगा? स्कैन करेगा फाइल्स को जो बहुत लॉन्ग टाइम से स्कैन एक्सेस नहीं हुई हैं या यूज़ नहीं हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर्स की। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? ये प्रोग्राम जो कंट्रोल करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस को। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जो एक्सटर्नली एक अटैच है कंप्यूटर से। ठीक है, तो इन वो होती है हमारे डिवाइस ड्राइवर, जैसे प्रिंटर्स, स्कैनर्स, डिस्प्लेज, स्कैनर, डिस्प्ले या वेब कैमराज, मोडम्स, या फिर हम डीवीडी रीडर्स की बात करें तो इनके लिए हमको ड्राइवर्स डालने पड़ते हैं। आपने देखा भी होगा कि हम अपने मतलब जब हम नया सिस्टम लाते हैं तो ये ब्लूटूथ ड्राइवर, ये ड्राइवर्स क्या करते हैं? ये ड्राइवर्स किसी भी एक तरीके से एक प्रोग्राम है जो कंट्रोल करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप के डिवाइस को, कि वो कैसे फंक्शनिंग करेगी, हाउ इट विल वर्क एंड हाउ इट विल रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिवाइस ड्राइवर्स करते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर्स आप लोगों ने अपने सिस्टम में डाले भी होंगे, अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में। ठीक है, तो वो हमारे होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स जो कंट्रोल करते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस को जो हमारे कंप्यूटर से एक्सटर्नली अटैच्ड है। ठीक है, अब एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखो बेटा, जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं यूज़र और हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर के साथ, तो उनको जोड़ने के लिए एक कड़ी चाहिए होती है। ठीक है, जैसे मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, फॉर दैट वी नीड क्या नाम है, हम जो है आपको वीडियोस के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मैसेजेस के थ्रू आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है, तो व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए होता है। उस कम्युनिकेशन मीडियम, जब हम यूज़र और हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर के बीच में बात कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन ऑफ मीडियम होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जो रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर हैं उनको मैनेज करने में हेल्प करता है और उनकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, जैसे कि आपने बोला कि एन नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सारे हमारे हार्डवेयर हो गए। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन करने के लिए हमारे को क्या रिक्वायरमेंट है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, ये डायग्राम सभी बच्चे अपनी नोटबुक में बनाएंगे। उसके बाद
हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की क्यों ज़रूरत हुई है, ठीक है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक एसेंशियल कंपोनेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक। तो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिकॉज ये हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि यूज़र इंटरफेस हमारा बन पाए, मतलब कि हमारा यूज़र और मतलब हमें इंटरेक्ट करने में मदद करता है विद द यूज़र थ्रू या तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू या कमांड प्रॉम्प्ट्स के थ्रू, जो कमांड्स आप दे रहे हो उनके थ्रू आप जो है यूज़र के साथ जो हार्डवेयर है वो इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर इज इंटरेक्टिंग विद द यूज़र थ्रू जीयूआई और कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो वहाँ पर हम यूज़र इंटरफेस बोल रहे हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नेसेसरी प्रोग्राम को लोड करता है कंप्यूटर मेमोरी में, जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट या प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारी ज़रूरी होता है, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फिर हम बात करें रिसोर्स एलोकेशन की, तो ये एलोकेट करता है या कंट्रोल करता है सिस्टम रिसोर्सेज को, जैसे सीपीयू टाइम या मेमोरी, ये सारी चीज़ होती हैं। उन रिसोर्सेज को किसको किस टाइम पे एलोकेट करना है, किसको कितनी देर के लिए सीपीयू टाइम देना है, ये मेमोरी में क्या स्टोरेज करना है, ये सारा काम रिसोर्स एलोकेशन का भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है इस चीज़ को करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज करता है हमारा जो मेथड या जिस फॉर्म में हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड और रिट्रीव हो रही है। स्टोर्ड मतलब स्टोरेज आप समझ रहे हो, रिट्रीव मतलब आप को जो रिक्वायरमेंट है जिस डेटा की वो आप उनसे ले रहे हो, रिट्रीवल, ठीक है। तो रिट्रीवल ऑफ डेटा वो होता है फ्रॉम द डिस्क, जहाँ कहाँ से, डिस्क से, ठीक है। तो प्रॉपरली जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज करता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर्ड है या रिट्रीव करी गई है डिस्क है, ठीक है। बात करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की। तो जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं वो हमारा कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर डिटेक्शन की। जो हमारा एरर डिटेक्शन फंक्शन है, जो हमारा मेन फंक्शन है कि हमें अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या कोई भी हम इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एरर्स तो आना है ही, ठीक है। एरर आने के चांसेस होते ही हैं। सो अब वहाँ पर उस एरर को डिटेक्ट करना और उसको सही करना, उसको हैंडल करना कि किस तरीके से उसको रिमूव किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एरर डिटेक्शन के अंदर, ठीक है। ये कंट्रोल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, और एज़ पर द रिक्वायरमेंट कि किस यूज़र को या किस प्रोग्राम को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है उसको वो चीज़ एलोकेट करना, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो आप देख रहे हो कि कितनी सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज कर रहा है। बेसिकली पूरा ही कंप्यूटर ही एक तरीके से वो मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट फंक्शन क्या है, क्या आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है, मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, फाइल या हमें डिवाइस को कैसे मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो फाइल एंड डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो आपने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कितना मतलब बेनिफिशियल है हमारे सिस्टम के लिए और कितनी रिक्वायरमेंट है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, और ठीक है। तो सभी बच्चे यहाँ तक की तैयारी कर लें और अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा। हैव अ गुड डे।